आप सभी को प्यार भरी राम राम। मेरे से आप सभी का स्वागत है बोरिया डायरी में, जहां आज मैं आपको करवाने वाला हूं खेल और खिलाड़ी। जो हमारा चल रहा है खेल और खिलाड़ी, उसको हम आगे लेके चलेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, किस खेल के साथ वाइट बॉल जुड़ा हुआ है। तो क्या है, वाइट बॉल किसके साथ जुड़ा हुआ है? क्रिकेट के साथ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा, क्रिकेट के साथ। ये कब आया था? ये एसएससी एमटीएस 2017 में आया था। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। स्मृति मंदाना किस खेल के साथ संबंधित है? कौन? स्मृति मंदाना किस खेल के साथ संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए, स्मृति मंदाना क्रिकेट खेलती है। कौन है? क्रिकेटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न क्रिकेटरों में से कौन बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं? क्या है? बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। ये जो क्रिकेटर आपके सामने दिए गए हैं, इनमें से वो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। तो आपको बताना है वो कौन से गेंदबाज हैं जो बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं। ठीक है, चलिए आते हैं अपने सवाल पर। सवाल क्या है हमारा? तो आपको पता चल गया जो है बाएं हाथ के तेज गेंदबाज कौन है। बिल्कुल सही। आपके क्या है? आशीष नेहरा। क्या है जवाब? तो जवाब है आपका आशीष नेहरा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है? कौन सा? बल्लम काली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है, ये आपको बताना है। तो बल्लम काली कैसा है? दौड़ है, नौकायान है, मुक्केबाजी है, कुश्ती है। बिल्कुल सही जवाब आपने जो सोचा है क्या है? नौकायान है। ठीक है, क्या ऑप्शन नंबर 20 का सही है? क्या है? नौकायान है। अगले सवाल, कौन सा देश आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का सहयोगी सदस्य है? क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का एक सहयोगी सदस्य है। तो बताना क्या? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश? बिल्कुल सही। क्या है? नेपाल इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। आते हैं अगले सवाल पर। क्रिकेट खिलाड़ी बेन स्टोक निम्न में से किस देश के लिए खेलते हैं? कौन? बेन स्टोक किस देश के लिए खेलते हैं, ये आपसे पूछा गया। आपको बताना बेन स्टोक किस देश के खिलाड़ी हैं। तो इसका सही जवाब आपको इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। एमटीएस 2021 का जो हम आपको करा रहे हैं, ये टीसीएस द्वारा, एसएससी द्वारा पूछे गए बार बार के प्रीवियस ईयर सवाल हैं। ये आपके आरपीएफ में आते हैं, एनटीपीसी में आएंगे। ठीक है, ये सवाल क्रिकेट से, ये खेल से संबंधित अगर सवाल आएंगे तो इसी में से आएंगे। आपको जो कॉन्फिडेंस रखना है, आपको विश्वास रखना है हमारे ऊपर, और बस अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करते जाना है। हमारे साथ आप ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था का नाम है करियर क्लासेस। यहाँ मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, मेरा नाम है ऋषि, जो एक्स सोल्जर है सीआरपीएफ का। ठीक है, तो आपको हम बेहतर शिक्षा देंगे, अपनी तरफ से बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। आप भी हमारे साथ जुड़े। चलिए अगले सवाल की ओर देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट निम्न में से कौन सा है? क्या है? विश्व का सबसे पुराना टेनिस का जो टूर्नामेंट होता है वो कौन सा है? फ्रेंच ओपन है, विंबलडन है, यूएस ओपन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन है? तो आपको जो है पता होना चाहिए क्या है, यूएस ओपन सबसे पुराना है। ये भी एमटीएस 21 का सवाल है। ठीक है, आइए अगला सवाल। पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? कौन सी? पहली विंबलडन चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? 1877, 1896, 1884, 1863? इसका जवाब होगा, आपको बताना है क्या? तो इसका सही जवाब होगा 1877। ठीक है, चलिए। डकवर्थ लुईस स्टन विधि निम्न में से किस खेल से संबंधित है? आपको पता होगा डकवर्थ लुईस कहाँ आती है? क्रिकेट में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, क्रिकेट। डकवर्थ लुईस पद्धति क्रिकेट के लिए। ठीक है, ट्विडल खेल से संबंधित है। ट्विडल किस खेल से संबंधित है, ये आपको बताना है। ट्विडल किस खेल से संबंधित है, ये आपको जो है बताना है। बिल्कुल सही, टेबल टेनिस से संबंधित है ट्विडल। ठीक है, चलिए अगला सवाल। एंडी मरे किस खेल के साथ जुड़े हुए हैं? एसएससी 2017 में पूछा गया सवाल है। आपको बताना है एंडी मरे किस खेल से रिलेट करते हैं? लॉन टेनिस से। एंडी मरे किस खेल से? लॉन टेनिस से। अगला सवाल, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? किसका? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध आपके लॉन टेनिस से है। किससे? डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल, स्मैश क्या है? स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? किसका? स्मैश शब्द का संबंध किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो स्मैश शब्द लॉन टेनिस से ही जुड़ा हुआ है। किससे? स्मैश लॉन टेनिस से। ठीक है, अगला सवाल, हॉफमैन कप निम्न में से किससे संबंधित है? क्या है? हॉफमैन कप किससे संबंधित है? ठीक है, आपको बताना है हॉफमैन कप किससे संबंधित है। जो है बिल्कुल सही, आपका लॉन टेनिस से संबंधित है हॉफमैन कप। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम लीग जो है के संस्थापक कौन है? प्रीमियम टेनिस लीग के, अगर केवल प्रीमियम लीग आए तो उसको कहते हैं आईपीएल क्रिकेट वाला। ये टेनिस लीग है, तो उसके पूछे गए आपको संस्थापक कौन है। ठीक है, बताइएगा जो है इसके संस्थापक कौन है। बिल्कुल सही, महेश भूपति है। कौन है? महेश भूपति है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन समझना। यदि आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ और करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं हमसे डेली की, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल GS4CC को सब्सक्राइब कीजिएगा। वहां से आपको पर डे की करंट अफेयर मिलेगी, प्रीवियस ईयर MCQ के क्विज मिलेंगे जो हम आपको पर डे कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको इतना सारा कुछ मिलेगा, तो आप हमारे साथ GS4CC पर जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता चलेगा। आपको बताना है निम्न में से किस खेल के साथ सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है। कौन सा सुल्तान अजलान शाह कब संबंधित है, आपको बताना है किसके साथ संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके हॉकी के साथ। सुल्तान अजलान शाह किसको संबंधित है, हॉकी से। आते हैं अगले बार। टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, क्या है टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट होते हैं, तो ये होते हैं आपके 4। ठीक है, कौन कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, चलिए अगला है 2018 के अर्जुन पुरस्कार सम्मानित रोहन बोपन्ना किस खेल की उपलब्धियों के लिए चुने जाते हैं। कौन से रोहन बोपन्ना किस खेल के लिए चुने गए हैं, ये आपको बताना है। तो रोहन बोपन्ना क्या खेलते हैं, वो खेलते हैं आपका टेनिस। ठीक है, चलिए निम्न में से किस खेल में शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है। किसका शेक हैंड ग्रिप का प्रयोग किया जाता है, तो बताइए किस पे किया जाता है शेक हैंड ग्रिप। वो किया जाता है आपके टेबल टेनिस पर। ठीक है, टेबल टेनिस के लिए भारत की एक फेमस खिलाड़ी है जिनका नाम है मोनिका बत्रा। क्या नाम है उनका, मोनिका बत्रा। ठीक है, आइए अगला सवाल लीजिए। आई गई मोनिका बत्रा, नाम लिया और मोनिका बत्रा जी आ गई। ठीक है, तो है, तो अब वो होता है ना मोनिका बत्रा क्या खेलती है, टेबल टेनिस, अभी आपको जस्ट बताया था। ठीक है, अगला सवाल। सब महान भारतीय खिलाड़ी विजय अमृतराज निम्न में से किस खेल से संबंधित है, आपको बताना। विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो वो किससे हैं, वो है आपके लॉन टेनिस से। विजय अमृतराज किस खेल से संबंधित है, लॉन टेनिस से। निम्न में से कौन ग्रैंड स्लैम नहीं है, क्या है इनमें से कौन सा ग्रैंड स्लैम नहीं है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन, रोलैंड गैरोस, विंबलडन या इंडियन ओपन। तो ये इंडियन ओपन जैसा कुछ नहीं होता है। क्या है, इंडियन ओपन जैसा नहीं होता है, तो यही नहीं है। ठीक है, आगे आइए अगले सवाल की तरफ। अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कहाँ है, आपसे पूछा गया मुख्यालयों में। टेबल टेनिस महासंघ का TT का, ठीक है, TT का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है TT का मुख्यालय कहाँ है। तो ये है आपके स्विट्जरलैंड में। ये CHSL टीयर 1 में पूछा गया था, 2021 में भी पूछा गया है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो तैयारी कर रहे हैं सबके साथ आप इसको शेयर कर दें ताकि वो भी अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। आते हैं अगले सवाल पर। आगा खा कब किस खेल से संबंधित है, आपको बताना आगा खा कब किस खेल से संबंधित है। तो भैया आगा खा संबंधित है और तो हॉकी से। ऑप्शन नंबर डी, हॉकी से। ठीक है, अगला सवाल। सुल्तान जोहर कप के साथ जुड़ा हुआ है, क्या है, सुल्तान जोहर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, आपको बताना सुल्तान जोहर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो ये जुड़ा हुआ है सुल्तान जोहर कप आपके हॉकी से। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट, 16 यार्ड हिट शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है, ये CGL 2021 का सवाल है। क्या 16 यार्ड हिट किस खेल से संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके फील्ड हॉकी से। किससे, 16 यार्ड हिट फील्ड हॉकी। अगला सवाल, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। कौन सा, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो किस खेल से संबंधित है, रणजीत सिंह जो है हॉकी खेल से संबंधित है। ठीक है, अगला सवाल, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है। क्या है, मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है, फुटबॉल, टेबल टेनिस, हॉकी या क्रिकेट। बिल्कुल सही है आपका, किससे है, हॉकी से है। किससे है, हॉकी से। अगला सवाल है, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है। कौन, रानी रामपाल किस खेल से संबंधित है, ये आपको जो है बताना। बताइए, हॉकी से, बैडमिंटन से, किससे, तो रानी रामपाल आपकी हॉकी से। ठीक है, चलिए अगला सवाल, धनराज पिल्ले का संबंध निम्न में से किस खेल से, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है, आपको बताना है। बड़े ही महान खिलाड़ी रहे धनराज पिल्ले, वो है आपके हॉकी से। ठीक, किससे, हॉकी से। अगला सवाल, ओलंपिक रिंग में निम्न में से कौन सा रंग नहीं होता है, क्या है, ओलंपिक रिंग में 5 रंग होते हैं जो पांचों महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो कौन सा, नीला, हरा, लाल या गुलाबी, कौन सा नहीं होता, तो भैया गुलाबी नहीं होता है। ठीक है, चौथा गुलाबी नहीं होता है।
अगला सवाल, पोर्डोनोवा निम्न में से किस महिला खेल स्पर्धा से संबंधित है? कौन सा पोर्डोनोवा? तो वो होता है ना किससे संबंधित है, तो पोर्डोनोवा संबंधित है आपके जिम्नास्टिक से। ठीक है, किससे है? जिम्नास्ट से। अगला सवाल है आपका, उस स्थान का नाम बताइए जहाँ ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। क्या है? ओलंपिक खेल जहाँ से शुरू हुए थे वो स्थान बताना। तो वो कहाँ है? यूनान, एथेंस में जो है ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। अगला है आपका, पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया था? कौन सा पहला आधुनिक खेल आपसे पूछा गया है, जो आधुनिक ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे? तो आपको बताना है वो कौन सा शहर था जहाँ आधुनिक ओलंपिक खेल जो है शुरू किए गए थे। तो इसका सही जवाब आपका एथेंस। ठीक है, आज की सीरीज के क्वेश्चन यहीं तक, फिर मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। तब तक आपकी हमारी राम राम, जय हिंद, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बिंदास रहें। हमको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, इसकी सीरीज करेंगे आपको आगे। ठीक है, और भी सवाल हैं उसकी पूरी कंप्लीट सीरीज कराएंगे आपको, पर डे क्वेश्चन मिलेंगे, ऐसे ही मिलते रहेंगे और मिलते रहेंगे हम भी आपसे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और सब्सक्राइब करना है। जो सवाल आपको समझ में नहीं आया उसको कमेंट कर दीजिएगा, उसकी डिटेल्ड वीडियो आपके लिए बना दी जाएगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें।